और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर निफ्टी दरअसल आउट परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है और 93 अंकों की बढ़त और 280 अंकों का उछाल निफ्टी बैंक में। लेकिन मेटल्स फोरफ्रंट पर रहने वाले हैं, क्योंकि मेटल शेयरों में और खासतौर से स्टील से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। स्टील इंपोर्ट पर सख्ती सरकार की ओर से आने वाली है। ये इनफैक्ट इस समय की सबसे बड़ी खबर होगी और प्रकाश प्रियदर्शी इसको ट्रैक कर रहे हैं। स्टील इंपोर्ट में ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव है। सूत्रों के हवाले से इस समय अपडेट निकल कर आ रहा है। बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स के रूप में ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगाने की तैयारी इस समय चल रही है। स्टील आयात पर रोक लगाने के लिए स्टील मंत्रालय ने इनफैक्ट ये मांग की है। और आप सेल पर नजर रखिए, टाटा स्टील पर नजर रखिए, जेएसपीएल पर नजर रखिए, कल्याणी स्टील जैसी छोटी कंपनियों पर भी नजर रखिए, क्योंकि इस खबर का पूरा असर इन स्टॉक्स पर पड़ता दिखाई देगा। आज चौतरफा तेजी में वैसे भी ये काउंटर्स हैं। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्होंने इनफैक्ट सूत्रों के हवाले से खबर लाई है। प्रकाश, क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज, क्या तैयारी है? देखिए, डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरर्स की मदद के लिए सरकार हरकत में आ गई है और अलग अलग देशों से जो स्टील की डंपिंग हो रही है उसको रोकने के लिए ज्यादा ड्यूटी लगाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि स्टील मिनिस्ट्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ कई दौर की बैठकें की है और उसके बाद दो तरह की मांगे जो हैं वो कॉमर्स मिनिस्ट्री से की गई है। पहली ये कि खासकर जो एफटीए वाले देश, यानी कि जो जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उन देशों से काफी ज्यादा स्टील की डंपिंग जो है वो हो रही है। पिछले 2 साल के अंदर इसमें काफी ज्यादा तेजी भी आई है। खासकर अगर आप जापान और साउथ कोरिया की बात कर लीजिए तो वहां से कानून के दायरे में रहते हुए जो डंपिंग है उसको रोकने के लिए बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स यानी कि बैट जो है वो लगाई जाए। इससे कोई कानूनी अड़चन भी नहीं आएगी और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल जाएगा। जहां तक चाइना का सवाल है तो अलग अलग रूट से चाइना स्टील की डंपिंग कर रहा है, लिहाजा ये सिफारिश की गई है कि कस्टम ड्यूटी के अलावा बैट भी लगाई जाए ताकि ड्यूटी में बढ़ोतरी होगी और डोमेस्टिक कंपनियों को इसका फायदा होगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो स्टील मिनिस्ट्री के इस प्रस्ताव से सहमत है और अब इसकी सिफारिश जो है वित्त मंत्रालय से की गई है और इस पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इनपुट कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए 5 से 7% तक बैट जो है वो लगाने की सिफारिश की गई है। मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने पिछले साल भी जिन प्रोडक्ट्स की ज्यादा डंपिंग हो रही है देश के अंदर उन पर बैट लगाने की मांग की थी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद अब इसमें तेजी लाई गई है और इस पर काफी दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। जहां तक स्टील इंपोर्ट का सवाल है, हाई एंड इंपोर्ट की अगर बात कर लें तो पिछले साल देश के अंदर 40,000 करोड़ रुपए का स्टील जो है वो इंपोर्ट किया गया था। प्रकाश प्रियदर्शी, ये अपडेट आपके सामने लाते हुए कि देखिए जिन देशों के साथ एफटीए है वहां से बड़े पैमाने पर डंपिंग हो रही है। जापान, साउथ कोरिया जैसे मार्केट्स इसमें इन्वॉल्व हैं और एफटीए वाले देशों पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाने की बात की जा रही है। बैट यानी कि बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाया जाएगा। 5 से 7% की रेंज में ड्यूटी अतिरिक्त लगाने की मांग यहां पर की है। तो स्टील मिनिस्ट्री ऑन बोर्ड है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी इनफैक्ट इस पर नजर डाली है, इस प्रपोजल पर, और ज्यादातर स्टील कंपनियों से बात करने के बाद यहां पर यह निकल कर आ रहा है कि और भी ज्यादा ड्यूटी स्टील के इंपोर्ट पर लगाई जाएगी। देखिए, स्टील कंपनी आज सुबह से तेजी में थे, लेकिन इस घंटे जो नई तेजी पकड़ रहा है, एक छोटा टिकट साइज का स्टॉक है, वो है कल्याणी स्टील। आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर लगभग 3 से 4% तक का उछाल देखने को मिला। फिर ऊपरी लेवल से अब लोगों ने कुछ पोजीशंस अपनी काटी हैं, लेकिन 238 के आसपास आ चुका है काउंटर। सेल पर नजर रखिए, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, टाटा स्टील पर नजर रखिए, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स हैं इस बिजनेस में। इस समय ट्रेड के लिहाज से हम देख रहे हैं छोटे टिकट साइज के काउंटर्स, चाहे वो जिंदल स्टेनलेस जैसे स्टॉक्स हो या फिर आपका कल्याणी स्टील हो, इन सब में अच्छी खासी तेजी फिर बनती दिखाई दे रही है। गावा साहब को फटाफट जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि नया ट्रेड अगर लेना है, क्या वो प्रेफर करेंगे सेल में एडिशनल और ट्रेड जोड़ना या फिर कल्याणी जैसे स्टॉक्स पर भी नजरें होनी चाहिए? गावा साहब, गुड आफ्टरनून। पहले स्टील की बात कर लेते हैं। बताइए आप की क्या राय रहेगी? सेल लेंगे 4.5% ऊपर? आज वैसे भी देखिए इस हफ्ते के टॉप एफनो गेनर्स में शामिल है ये स्टॉक। नहीं, कल्याणी स्टील तो ट्रेंड इंटैक्ट है, कहीं पर वीकनेस नजर नहीं आती और 260 तक जा सकता है। स्टॉक होगा 230 का। रही बस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, यहाँ पर मोमेंटम बरकरार है, स्टॉप होना चाहिए 36 का।
फिर एक इंतजार करना है, 40 और 42 का एक जोन बनता है, वहां तक जा सकता है। तो मेरे ख्याल से मुझे अगर चॉइस मिलता तो मैं डिप्स का एडवांटेज लेकर सेल में एंट्री कर सकता था। ओके, तो 40 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर दिखाई दे रहा है, बहुत तगड़ी तेजी इसमें बनती दिखाई दी है और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से आप देखेंगे तो 17% का ओआई सेल में जुड़ चुका है। गावा साहब, इस घंटे मेरी नजर कल्याणी स्टील पर भी गई। ये बताइए, आई एम नॉट श्योर कि कितना फायदा कल्याणी स्टील के हाथ लगेगा, लेकिन मोमेंटम ट्रेड है क्या? मौजूदा भाव जो 240 238 के आसपास है, क्या एक अपॉर्चुन ट्रेड है इस समय? 260 के लिए हो सकता है, स्टॉप होना चाहिए 230 का, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग एक बार हो जानी चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 260 के आसपास।